हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसे मेडाइवल हिस्ट्री कहते हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे पढ़ते हैं। देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए थे, तो उस मुस्लिम आक्रमण का सीक्वेंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था अरब मुस्लिम आक्रमण। कौन सा? अरब मुस्लिम आक्रमण। और दूसरा था तुर्क मुस्लिम आक्रमण। तुर्क जो था वो तुर्की का नहीं था, तुर्क एक जनजाति था जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहते थे। तो तुर्क क्या था? तुर्क मुस्लिम आक्रमण हुआ था और अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो सबसे पहले अरब मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तो सबसे पहले इसे हम देखेंगे। तो देखिए, भारत पर पहला अरब मुस्लिम आक्रमण करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित कर दिया था। रावर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित कर दिया था 712 ईस्वी में। इसके बाद इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है चचनामा नामक ग्रंथ से। कहाँ मिलता है? चचनामा नामक ग्रंथ से मिलता है, जिसकी रचना अली अहमद ने किया था। किसने किया था? अली अहमद ने किया था। इसके बाद आगे देखेंगे तो 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था। जो मोहम्मद बिन कासिम था, उसने 713 ईस्वी में किसको जीत लिया? मुल्तान का क्षेत्र जीत लिया। और सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला यही था। अरब मुस्लिम में जो आया था मोहम्मद बिन कासिम, इसने ही सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर क्या था? जो गैर मुस्लिम से लेने वाला एक टैक्स था। ठीक था? गैर मुस्लिम से लेने वाला क्या था? टैक्स था, जो सबसे पहले इसने शुरू किया था। देखिए, इसने 5 लोगों को अलग रखा था जिसे टैक्स नहीं देना होता था। जैसे बच्चे से ये टैक्स नहीं लेता था, जजिया कर नहीं लेता था। दूसरा, बूढ़ों से नहीं लेता था। तीसरा, औरत से नहीं लेता था। उसका मानना था कि औरत कैसे कमाएगी, कहाँ से लाएगी, इसलिए औरत से नहीं लेता था, बूढ़ों से नहीं लेता था, बच्चों से नहीं लेता था, विकलांग जो थे उससे नहीं लेता था। और इसके बाद 5वां जो था वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण से नहीं लेता था। उसका कहना था कि ब्राह्मण का जो खुद धन है वो क्या है, वो खुद भिक्षा लेकर आता है, तो ये हम नहीं लेंगे। तो ब्राह्मण से भी ये टैक्स नहीं लेता था। तो जजिया कर ये ब्राह्मण से भी नहीं लेता था। लेकिन ब्राह्मण पर जजिया कर लाने वाला पहला शासक कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था, ये ब्राह्मण पे भी जजिया कर लगा दिया था। देखिए, जब आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, तो इसमें तुगलक वंश है। कौन सा? तुगलक वंश है। दिल्ली सल्तनत में एक वंश है जिसका नाम है तुगलक वंश। इस तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इसके बाद 1564 ईस्वी में जब मुगल वंश चल रहा था, उस समय में अकबर थे, तो 1564 ईस्वी में अकबर ने पूरी तरह से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन फिर से 1679 यानी 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः इसे जजिया कर लागू कर दिया था, पुनः कर दिया। और पूरी तरह से समाप्त करने वाला था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रंगीला बादशाह भी कहते थे। मोहम्मद शाह, इसका नाम था मोहम्मद शाह। इसे नाच गाना देखने का ज़्यादा शौक था, इसलिए इसे मोहम्मद शाह रंगीला या रंगीला बादशाह इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो अरब मुस्लिम आक्रमण ऐसे ऐसे ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसके बाद आते हैं हम लोग तुर्क आक्रमण पे। तो तुर्क आक्रमण पे देखेंगे तो मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी आया, जो लूट कर चला गया। इस सब का मेनली था कि भारत को आके लूट के चला जाना है, मेनली यही था। तो मोहम्मद गजनवी लूटने के लिए आया। मोहम्मद गजनवी जो था, ये इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। क्या नाम था? सुबुक्तगीन। इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन, और गजनी का ये रहने वाला था। गजनी अभी वर्तमान में कहाँ है? तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में गजनी है, तो वहाँ का रहने वाला था। इसके बाद इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितने बार? 17 बार भारत पे आक्रमण किया। उसमें इसका सबसे फेमस आक्रमण जो था, महत्वपूर्ण आक्रमण जो था, उसका था 16वां आक्रमण। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? 16वां आक्रमण था, जो सोमनाथ के मंदिर को उसने लूटा था। सोमनाथ के मंदिर को इसने लूटा था। लगभग 50,000 लोगों की जान इसमें गई थी। तो सोमनाथ के मंदिर को उसने लूटा, पूरे सोना को उसने लूट लिया था। तो सबसे खतरनाक आक्रमण इसका कौन सा था? 17 बार तो आक्रमण किया, 17 बार में सबसे खतरनाक था इसका 16वां आक्रमण। कौन सा? 16वां आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद उस समय जब उसने आक्रमण किया था, उस समय शासक कौन थे? भीम प्रथम थे। कौन थे? भीम प्रथम। लेकिन उतना ज़्यादा उसने कोई उसके साथ युद्ध नहीं किया, छोड़ दिया। तो 16वां आक्रमण सबसे खतरनाक हो गया इसका। उसने मंदिर को लूट के पूरा सोना ले गया। इसके बाद देखेंगे तो उतवी, इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। किसके दरबार में? मोहम्मद गजनवी के दरबार में उतवी रहते थे, फिरदौसी रहते थे, अल बरूनी रहते थे। ये सभी इनके दरबार में विद्वान सब रहते थे। तो भारत आने वाले उनके साथ उतवी थे, फिरदौसी थे और अल बरूनी। इन सभी के, ये तीनों जो थे, ये गजनवी के साथ भारत आए थे। उसने बहुत सारे जो विद्वान थे, बहुत सारे पुस्तक लिखे, जिसमें देखिए उतवी जो पुस्तक लिखा था, किताब उल यामिनी। क्या नाम था उसका? किताब उल यामिनी। किसने लिखा था? उतवी ने। ये किसका विद्वान थे? किसके दरबार में विद्वान रहते थे? तो गजनवी के दरबार में रहते थे। इसके बाद शहनामा लिखने वाले थे फिरदौसी। क्या नाम था उसका? फिरदौसी ने शहनामा लिखा। और किताब उल हिंद, जिसे हम लोग तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है, जिसने अलबरूनी ने लिखा था। ये सभी फिरदौसी हो गए या फिर आपके कुतुबी हो गए,
उत्बी हो गए या फिर आपके अलवरुनी हो गए, ये सब मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे, ये विद्वान थे और इसने बुक सब लिखा था, ठीक है। गजनवी का सेनापति का नाम था आयाज सुल्तान, आयाज सुल्तान, क्या नाम था उसका, आयाज सुल्तान। गजनवी का सेनापति था आयाज सुल्तान। तो गजनवी के बारे में आपने जान लिया, इसने 17 बार आक्रमण किया था, इसमें सबसे फेमस इसका 16वां आक्रमण था जो सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, ठीक है। इसके बाद आते हैं मोहम्मद गौरी को देखते हैं। मोहम्मद गौरी का पुराना नाम था मोहम्मद बिन साम, क्या नाम था इसका, मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद गौरी जो था ये भी लूटने के मकसद से आया था, लेकिन इसका पूरा वंश यहीं पे रह गया, भारत में ही रह गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका एक गुलाम था। 4 गुलाम में एक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गौरी की बेटी को फंसा लिया, यानी उससे शादी कर लिया और बेचारा इसके बाद ये यहाँ से चला गया और पूरा क्षेत्र किसको दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया और यहाँ पे ये राज करने लगा, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आगे पढ़ेंगे तो समझिए, मोहम्मद गौरी का पुराना नाम था मोहम्मद बिन साम, क्या नाम था, मोहम्मद बिन साम। इसने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था। ऐसा नहीं था कि 1191 में लड़ा, इसके पीछे उसने बहुत सारा युद्ध लड़ा, लेकिन फेमस जो था वो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध था, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जब लड़ा गया था तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। तो पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन हुआ ये था कि 1192 में जब युद्ध हुआ था फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध, तो उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए, क्योंकि इसका साथ जय सिंह ने दे दिया था। किसने दे दिया था, जय सिंह ने दे दिया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो था वो जय सिंह की बेटी से शादी कर लिया था, जिसके कारण वो पूरे गुस्से में आकर किसका साथ दे दिया, मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान हार गए। उस जय सिंह की बेटी का नाम था संयोगिता। संयोगिता से शादी किसकी हो गई, पृथ्वीराज चौहान की हो गई। और पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, साथ कौन दिया था, जय सिंह। अगर जय सिंह साथ नहीं देता तो पृथ्वीराज चौहान को हराना इम्पॉसिबल था, फिर गौरी हारता। लेकिन क्या कर सकते हैं, जिस पे भरोसा होता है वही धोखा देता है, तो वही है। तो पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। इसके बाद 1194 में, कब, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच में हुआ। जो बुलाया था भारत में, मतलब जो दूसरे को बुलाकर आप उस पर बिलीव करेंगे, ये तो बेवकूफ़ी है, तो इसने बेवकूफ़ी कर दिया, इस पर बिलीव कर लिया। और जय सिंह और गौरी के बीच में 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जय सिंह को इसने पराजित कर दिया, यानी मार दिया। तो बताइए, जय सिंह को भी इसने मार दिया 1194 ईस्वी में। इसके 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज और कुबाजा, और चौथा था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था ये इसके गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। लेकिन जब इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी बेटी को जब फंसा लिया, इसे शादी कर लिया, तो ये तो दामाद हो गया, कुतुबुद्दीन का क्या हो गया, दामाद हो गया। और बताइए, गुलाम का कुछ अपना होता नहीं है, गुलाम का क्या होता है, गुलाम का कुछ नहीं होता है। तो इसने जो एरिया जीता था वो एरिया किसको दे दिया, इसको दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो शासक बन गया और राज करने लगा। जब ये इसकी मृत्यु 1206 में हो गई, कब, मोहम्मद गौरी की मृत्यु जब 1206 ईस्वी में हो गई, तो उसके बाद शासन कौन करने लगा, कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करने लगा। और इसी से दिल्ली सल्तनत का इसने नींव रख दिया, पूरा दिल्ली सल्तनत हो गया, जिसमें टोटल 5 वंश हुए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसका गुलाम वंश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये गुलाम था। कौन था, गुलाम था। किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि बख्तियार खिलजी को अपना सेनापति नियुक्त किया था। बख्तियार खिलजी को किसने क्या, सेनापति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने 1198 में, कब, 1198 में नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में पूरा ध्वस्त कर दिया, आग तक लगा दिया, बहुत दिनों तक इसकी किताबें जलती रही थी। तो बख्तियार खिलजी जो था यही कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। 4 गुलाम समझ में आ गया। तो चारों गुलाम में शादी कौन कर लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर लिया था। इसकी मृत्यु कब हुई थी, मोहम्मद गौरी की 1206 में। और 1206 के बाद ये दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, 5 वंश होने लगे। और यही 5 वंश में सबसे लास्ट वंश था लोधी वंश। कौन सा, लोधी वंश। और यही लोधी वंश में था इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी को मारकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ऐसे ही हम लोग सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज आपने इतना जाना, हम अगले क्लास में आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, जो भी है सभी वंश को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।